दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्या बाइनेंस वजीरेक्स यूजर का पैसा वापस कर सकता है। यह प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के मन में है और यह हमें जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वजीरेक्स 18 जुलाई 2024 को हैक होने के कारण लगभग 230 मिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। यह नुकसान की भरपाई वजीरेक्स ने सोशल रूप से करने का बताया, जिसमें 18 जुलाई 2024 को जितना पैसा आपके अकाउंट में है उसका 55% आपका पैसा सेफ है, जबकि 45% यूएसडीटी में कन्वर्ट कर दिया जाएंगे, जो कि लॉक रहेंगे जब तक हैकिंग अमाउंट प्राप्त नहीं होता है। अब सवाल प्रत्येक इन्वेस्टर के मन में उठता है, क्या बाइनेंस वजीरेक्स यूजर के हैक का भुगतान कर सकता है। तो दोस्तों मैं दोनों कंडीशन बताऊंगा आपके सामने। हमारा भुगतान बाइनेंस कर सकता है, उसके कारण यह है, वजीरेक्स के पास 33% यूजर बेस है। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इंडियन क्रिप्टो मार्केट का 33% वजीरेक्स यूज करता है, जो भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, जिसके कारण बाइनेंस वजीरेक्स को एक्वायर कर सकता है और भारत में एंट्री कर सकता है। बाइनेंस के पास 1 बिलियन यूएसडीटी डॉलर का इमरजेंसी फंड है, जो किसी भी काम में नहीं आ रहा है वर्तमान में, तो उसमें से वह 230 मिलियन डॉलर यूज में लेकर इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज को एक्वायर कर सकता है। बाइनेंस पिछले वर्षों में 2020 में, 2021 में, 19-20 में वजीरेक्स का ऑफिशियल पार्टनर था और उन्होंने कहा था कि हम वजीरेक्स में पूर्ण रूप से होल्डिंग रखते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। बाद में इनके थोड़े मतभेद हो गए थे। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है कि बाइनेंस को आईएनआर बेस में इंडियन मार्केट में आना है तो वजीरेक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और महत्वपूर्ण सारा होगा। बाइनेंस ने एक मुख्य कारण यह भी है कि बाइनेंस का यूजर बेस बड़ा है और उसके बहुत से कंट्री में बहुत अच्छे संपर्क हैं। और बाइनेंस जब हैक हुआ तो 73 मिलियन डॉलर का उन्होंने हैकिंग अमाउंट प्राप्त कर लिया था। उसी प्रकार बाइनेंस यदि कोशिश करेगा तो वजीरेक्स का 230 मिलियन यूएसडीटी डॉलर में लगभग 200 के तकरीबन यूएसडीटी डॉलर हैक किए हुए प्राप्त कर सकता है। यह बात मानकर ही चलना दोस्तों, क्योंकि यूजर बेस बड़ा है और बहुत बड़ा एक्सचेंज है। तो यह इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिसके कारण बाइनेंस इंडिया में आ सकता है। और लोगों की भावना भी बाइनेंस के साथ जुड़ी हुई है कि लोग चाहते हैं कि बाइनेंस इंडिया में आए और इंडियन कम्युनिटी को सपोर्ट करे, और इंडियन कम्युनिटी अभी बहुत कंडीशन ख़राब है। दोस्तों कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जिसके कारण बाइनेंस से इंडिया में प्रवेश नहीं करे वजीरेक्स को लेकर। बाइनेंस के सीईओ जो सीजी हैं, उनके संपर्क वजीरेक्स एक्सचेंज के सीईओ निश्चल से अच्छे नहीं हैं दोस्तों। यह बात उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके कहा था, मैं अपने मन से नहीं बता रहा है, उन्होंने ट्वीट करके कहा था ये बात। बाइनेंस 7 महीने बाद प्ले स्टोर पर आ गया है, इसलिए इंडियन यूजर के लिए एक सूटेबल पॉइंट है। वह वजीरेक्स को क्यों हायर करे जब इंडियन मार्केट में वैसे ही एंट्री हो गई उसकी। तो यह एक माइनस पॉइंट दूसरा है। तीसरा माइनस पॉइंट बाइनेंस के लिए यह है, इंडियन टैक्स सिस्टम बहुत बेकार है, जिसके कारण बाइनेंस के यूजर नहीं चाहते कि बाइनेंस वजीरेक्स को एक्वायर करे, क्योंकि डाटा शेयर करने का बहुत बड़ा डर है उनके पास। इसलिए बाइनेंस के यूजर नहीं चाहते कि वजीरेक्स से इंडिया में व्यापार करे। तो ये यदि डाटा शेयर कर देंगे तो बाइनेंस से जो व्यापार किया है उसकी हिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट को पता चल जाएगी और टैक्स की अमाउंट पे करना पड़ेगा। यह बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वजीरेक्स हैक 45% हुआ है। इतना बड़ा अमाउंट प्राप्त करने के लिए वजीरेक्स लगभग 3 साल का वक्त लगेगा यदि बाइनेंस एक्वायर करता है तो। यह बात बाइनेंस को पता है कि इतना बड़ा हैक अमाउंट प्राप्त करने के लिए मुझे इंडियन मार्केट में 3 साल लग जाएंगे, तो वह भारत में इन्वेस्ट क्यों करे, क्योंकि उसका एक्सचेंज बाइनेंस